लेट्स स्टार्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन द एनपीओ। इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट अकाउंट हमें ड्रॉ करके दिया ऑन द बेसिस ऑफ द पासबुक। और इस क्वेश्चन में मैंने पूरा डाटा जो कैप्चर करा है सब्सक्रिप्शन का करा है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पासबुक के बेसिस के ऊपर कैश बुक का डाटा कन्वर्ट करते हुए एक्रूअल बेसिस के ऊपर फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको इस क्वेश्चन की ब्यूटी समझ में आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें पासबुक गिवन है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए, हमको ये सब्सक्रिप्शन मिला डिफरेंट सालों का, हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, 24-25 के डिफरेंट सालों का सब्सक्रिप्शन मिला है। और ये मेरे पास पासबुक में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम लोगों ने जो सीखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को एज इट इज पहले हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स में ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे को ओपनिंग पासबुक का कितना बैलेंस है, 50,000। हम मान रहे कि मेरी कैश का भी यही बैलेंस आ रहा होगा, तो ये 50,000 रुपए मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेके चला गया। इस साल मुझे जो पैसा मिला है 23-24 तक कितना मिला है, 70,000। तो हमने ये माना है कि अभी कोई भी बीआरएस का एलिमेंट नहीं है, तो 23-24 मींस लास्ट ईयर ही मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरी एक एसेट अपीयर हो रहा होगा। फ्रेंड, इस साल मुझे कितना पैसा मिला है, 5 लाख रुपए 24-25 का। तो 24-25 का जो मुझे 5 लाख रुपए मिला है, मैं उसको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में ट्रीट करके 5 लाख रुपए। आइए अब हमको 24-25 में 25-26 का कितना मिला है फ्रेंड, 60,000 रुपए। ये मेरी लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं सब्सक्रिप्शन एडवांस के नाम पे 60,000 रुपए यहाँ पे लेके चला गया फ्रेंड्स। मेरा कैश का पासबुक में क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है फ्रेंड, 6,80,000 रुपए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई बीआरएस का एलिमेंट नहीं है बैंक रिकंसिलेशन का, तो यही मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 680 का मैंने यहाँ पे बैंक बैलेंस दिखा दिया। अब फ्रेंड जो मेन चीज है वो एडजस्टमेंट आ रही है। इस एडजस्टमेंट में मुझे बीआरएस का इफेक्ट भी आ रहा है, और मुझे कैश बेसिस से जो एक्रूअल बेसिस, जो एनपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें रिसीट पेमेंट कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटेंसी करनी है, वो भी है। तो हमें एडजस्टमेंट में बीआरएस से कैश, बीआरएस सॉरी पासबुक से कैश बुक पे भी आना है और एक्रूअल बेसिस का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स। आउटपुट सब्सक्रिप्शन फॉर 23-24, a check of rupees 20,000 was received in FY 23-24 and credited in passbook in 24-25। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इन अ रो ऑफ 23-24। रीड करता हूँ, हमें लास्ट ईयर 23-24 में एक 20,000 रुपए का चेक मिला, ठीक है, चेक ऑफ ऑटो सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए का चेक मिला। कौन से साल के लिए, 23-24 के लिए। और हम लोगों ने क्या करा, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया फ्रेंड्स, बट मेरी पासबुक में क्रेडिट कब हुआ, वो इन द ईयर 24-25। और किस कॉलम में हम शो कर रहे हैं, 70,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो हमारे को यहाँ 70,000 रुपए हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग शो करा था, इसका मतलब 50,000 रुपए तो ऑलरेडी मुझे रिसीव, 20,000 रुपए सॉरी ऑलरेडी रिसीव हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में लेस कर दिए। और जो मेरा ओपनिंग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 20 आ रहा था, तो सॉरी माय मिस्टेक 50 आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसमें 20 ऐड कर दिया। तो अगर आप इसको एक डबल एंट्री पर्सपेक्टिव से सोचें, यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, इसी में अगर मैं एडजस्टमेंट करूं, इस पासबुक को मैं कैश बुक में कन्वर्ट करूं, तो मैंने यहाँ से 20,000 रुपए कम कर दिए और मैंने यहाँ से 20,000 रुपए जोड़ दिए। तो आप देखोगे मेरा डबल इम्पैक्ट प्रॉपर हो रहा है। हमने इस क्रेडिट साइड में -20 प्लस करा है, तो मेरे पास कोई भी मेरी डबल एंट्री बुक कीपिंग में मिसमैच नहीं आएगा। दोबारा से समझा रहा हूँ क्या चीज हो रही है, कि हमें 23-24 में 20,000 रुपए मिल गए थे, 23-24 के लिए मिल गए थे, हमने उसका चेक डिपॉजिट करा, वो चेक मेरा क्रेडिट कब हुआ, 24-25 में। तो हमने माना कि अगर हमको पासबुक से कैश बुक में कन्वर्ट करना है, तो ये तो 23-24 के 70,000 रुपए मिले, इसमें से 20,000 ऑलरेडी हमें लास्ट ईयर मिल चुकी है। तो इसका मतलब जो मेरे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा, वो फ्रेंड 70 नहीं आ रहा होगा, 70 - 20 50 आ रहा होगा। और जो मेरा ओपनिंग बैंक बैलेंस 50 आ रहा था, 50 नहीं प्लस 20 करके 70 आ रहा होगा। देखिए मैंने हर एडजस्टमेंट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखा, सो दैट आपको क्लैरिटी बिल्ड हो जाए। फ्रेंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,000 फॉर FY 23-24 इज स्टिल टू बी रिसीव। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल एक्रूअल बेसिस में, इसमें बीआरएस का कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने इसको कैसे शो करा फ्रेंड्स, 7,000 रुपए हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखा दिए, हमें मिलना है भी, और सेम अमाउंट हम लोगों ने बी एडजस्टमेंट फ्रेंड हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम पे यहाँ पे दिखा दिए 7,000 रुपए। तो ये तो सिंपल है एक्रूअल बेसिस में, इसके अंदर कोई आपको कंफ्यूजन बिल्ड नहीं हुई होगी।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर FY 24-25 a check of 12,000 received in FY 23-24 and credited in passbook in 24-25 under FY 24-25। ये क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड कि 23-24 में मुझे 12,000 रुपए सब्सक्रिप्शन मिला फॉर 24-25, और ये जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला हमने चेक उस टाइम 23-24 में बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, बट पासबुक में क्रेडिट कब हुआ ये 24-25 में, जो कि मेरे इसके अंडर इंक्लूड है। तो अगर हम लोग समझे यहाँ पे जो मुझे लास्ट ईयर 12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल गया था, इसका इम्पैक्ट फ्रेंड क्या आ रहा है, मैं आपको इसका इम्पैक्ट सारे का सारा मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है। देखिए लास्ट ईयर मुझे 12,000 रुपए मिल गए थे, तो ये 12,000 रुपए मेरी एडवांस लाइबिलिटी होंगे, और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 12,000 से बढ़ के आया होगा। इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस 82 आ रहा है और ये मेरी लाइबिलिटी हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी प्लस कर दी और एक एसेट बढ़ा दी, तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है। अब इस पॉइंट में हिडन पॉइंट और है, छोटी सी ब्यूटी और है कि हमें 23-24 में सब्सक्रिप्शन जो मिला है ये कौन से साल का मिला है, 24-25 का मिला है, तो 24-25 की इनकम में ऐड होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें जो 12,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, हाँ वो पासबुक में क्रेडिट कब हुआ है 24-25 में, किस रो के अंदर 24-25 की रो के अंदर। इसका मतलब हमने ये जो 5 लाख रुपए की हमको ये टोटल 24-25 का पासबुक शो कर रहा है मिला है, इसको ऑलरेडी इनकम दिखा चुकी है, इसके अंदर ऑलरेडी 12,000 रुपए इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो इट्स शोन एज द लाइबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर लास्ट ईयर मिला है, और उसको करंट ईयर में हम इनकम शो कर देते हैं। बट एज पर क्वेश्चन ये जो 12,000 रुपए मिले हैं लास्ट ईयर, ये इस साल क्रेडिट हुए और हमने इसको 24-25 की ही रो में इंक्लूड करा है, तो 5 लाख रुपए में ये 12,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इस 12,000 का इम्पैक्ट क्या करा हमने, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाई है, और क्योंकि मुझे चेक लास्ट ईयर मिल गया था तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, मैंने बैंक बैलेंस में इसको ऐड करके दिखा दिया फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे डी पे। Check of rupees 9,000 for subscription for FY 24-25 was received in March 25 and credited in passbook in 25-26। हमें 9,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल गया था, हम लोगों ने अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दी थी, बट हम लोगों ने अभी तक अपनी क्या कहते सॉरी कैश बुक में एंट्री पास कर दी थी, बट पासबुक में कब जा क्रेडिट हुआ 25-26 पे। तो अगर हम समझना चाहे हमें अगर अपनी पासबुक से कैश बुक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अपनी अकाउंटेंसी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बुक के बेसिस पे बनाते हैं, तो 24-25 का ये सब्सक्रिप्शन मुझे मिल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए इस पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट करने के लिए, इधर 9,000 रुपए बढ़ाने चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस में 9,000 रुपए बढ़ाने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड, हमें पासबुक से कैश बुक में कन्वर्ट करना है। तो डी एडजस्टमेंट में देखिए मैंने क्या करा है, मैंने अपने इनकम में 9,000 रुपए बढ़ा दिया है, और जो मेरा 31 मार्च 25 को क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है इसमें भी मैंने 9,000 रुपए बढ़ा दिया है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पासबुक से अकाउंटेंसी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द बेयरस एलिमेंट्स एंड द एक्रूअल बेसिस। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं फ्रेंड। सब्सक्रिप्शन फॉर 24-25 ऑफ रुपीज 16,000 स्टिल टू बी रिसीव। फ्रेंड ये तो मेरा सिंपल एक एक्रूअल की एंट्री है, इसमें कोई बेयरस के एलिमेंट नहीं है। तो 16,000 रुपए हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड जोड़ दिए, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने अपनी क्या कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 16 जोड़ दिए। तो टोटल मेरे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रेंड 23,000 रुपए हो गए। अब एफ एडजस्टमेंट पे आते हैं। Check for subscription of rupees 8,000 for FY 25-26 was received in 24-25 but credited in passbook in 25-26। हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रेंड्स कि हमें 8,000 रुपए जो है वो 24-25 में मिले 25-26 के। हमने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया था, बट वो चेक जाके पासबुक में क्रेडिट कब हुआ है फ्रेंड 25-26 के अंदर हुआ है। आइए इस एडजस्टमेंट को समझते हैं हम लोग। तो 8,000 रुपए जो हमें मिल चुके हैं ये हमने अभी तक अपनी कैश बुक में बढ़ा दिए होंगे, और हमें गिवन है पासबुक
हम क्या करेंगे, 6,80,000 रुपए जो मुझे पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसमें 8,000 रुपए मैं जोड़ दूंगा। और ये जो मुझे 8,000 रुपए मिले हैं, ये मैंने अपनी कैश बुक के बेसिस पे 8,000 रुपए को लाइबिलिटी दिखाया होगा, क्योंकि बट ये चेक पासबुक में अपीयर 24-25 में नहीं हुआ है, तो ये 8,000 का चेक यहाँ कहीं अपीयर नहीं हो रहा। और हमने आगे कैश बुक के बेसिस पे अकाउंटिंग करी होगी, तो 8,000 रुपए मेरी एडवांस लाइबिलिटी आ गई होगी, उसको मैं यहाँ पे शो करूंगा। तो मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन फ्रेंड कितना आएगा, 68,000। अब हम इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना है हमें कैपिटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना आ गया, 62 प्लस 72 प्लस 82, ये मेरे पास कैश बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, सॉरी। मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ गया लास्ट, 70 माइनस 20 50, 50 प्लस 7 57। तो मेरी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया, 139। इसमें से 12,000 रुपए एडवांस सब्सक्रिप्शन के माइनस करें फ्रेंड्स, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई थी लास्ट ईयर, 127। ये क्लोजिंग कैपिटल इस साल की क्या बन गई फ्रेंड्स, ओपनिंग कैपिटल बन गई। अब हम लोगों ने देखा था सब्सक्रिप्शन हमें टोटल कितना मिला है, 525। कोई एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा सरप्लस हो गया, ये सरप्लस मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, तो मेरी रिवाइज कैपिटल हो गई फ्रेंड कितनी, 6,52,000। हम लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है था, 68, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 23, रिवाइज बैंक बैलेंस कितना है, 697। इसको ऐड करते, तीनों सात 10, एक 9 और तो 11 12, 7 20 इधर आ रहा है फ्रेंड्स। इधर देखते हैं तो इधर भी 7 20 आ रहा है, तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से पासबुक से वी आर गोइंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द पीएरएस एलिमेंट एंड द एक्रूअल बेसिस। तो होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।